हाय एवरीवन, दिस इज़ द स्टडी वाला एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक। दिस इज़ एन ओवरव्यू वीडियो जिसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि एनसीईआरटी बुक में टोटल 18 चैप्टर्स हैं। सो एनसीईआरटी बुक का कोई भी चैप्टर ना ही ज़्यादा हार्ड है और ना ही ज़्यादा इजी। नाउ बुक के सभी चैप्टर्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लें। जैसे तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हम प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। मीन वे किस तरह से न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, इन सभी चीज़ों को हम इस टॉपिक या चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसमें हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के साथ साथ ह्यूमंस के न्यूट्रिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ जाता है, कैसे हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है, किस तरह से बॉडी में फिर वो एनर्जी के रूप में रिलीज करती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है फाइबर टू फैब्रिक, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम फाइबर से कैसे फैब्रिक बनता है, मीन्स कैसे कपड़े बनते हैं, इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ये कहाँ से फाइबर कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल सोर्स और साथ ही साथ आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हीट, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है। मीन्स साइंस में 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें ये एक केमिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, इट्स इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 5 है वो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, जिसमें हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट्स जो आप घर में रोज़ाना खाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, जिसमें हम फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम न्यूट्रलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 है वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्शन इन एनिमल्स इन क्लाइमेट्स। इसमें हम वेदर क्या होती है, क्लाइमेट क्या होती है, प्लांट एनिमल इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उसमें किस तरह के एडेप्शन पाए जाते हैं विभिन्न तरह के क्लाइमेट में, इस सभी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि सारी टॉपिक कितनी अमेजिंग है। अब नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 8 एयर, वाइंड, स्ट्रॉम्स एंड साइक्लोन्स, जिसमें हम एयर के बारे में पढ़ेंगे, एयर प्रेशर के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ वाइंड, नेचुरल फेनोमिना जो स्ट्रॉम्स हैं, साइक्लोन्स हैं के बारे में भी पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे। अब चैप्टर नंबर 9 जो कि सॉइल है, यह भी एक बहुत अमेजिंग चैप्टर है, जिसमें हम सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही सॉइल के काइंड कितने हैं, किस सॉइल में कौन सी फसल उपजाई जाती है और किस सॉइल में सबसे अच्छा कौन सी फसल उगती है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ें। नाउ जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके ब्रीदिंग और रिस्पायर कैसे करते हैं, ये सब के बारे में जानेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जिसमें हम किस तरह से कोई भी चीज़ हमारे प्लांट्स या एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट करती है, मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट करती है, साथ ही साथ हमारा ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 12 है, जिसमें रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वह उसमें सीड का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करें। फिर आता है चैप्टर नंबर 13, जिसमें मोशन और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। मोशन एंड टाइम चैप्टर है, जिसमें मोशन एंड इट्स टाइप, टाइम के बारे में पढ़ेंगे, टाइम क्या होता है, मोशन क्या होता है, इन सभी चीज़ों पर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट्स इफेक्ट, मीन्स
इलेक्ट्रिसिटी के हमारे घर में क्या यूज है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि सभी के चैप्टर्स कितने मज़ेदार हैं, जिन्हें पढ़ने में आपको और भी काफ़ी मज़ा आएगा। अब नाउ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 है लाइट, जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, इट्स सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये लाइट चैप्टर हमने क्लास 6 में भी पढ़ा है, लेकिन उससे हाई लेवल की कहीं एजुकेशन हम इस क्लास में पढ़ने को मिलेगा। उससे हाई लेवल के टर्म्स जानने को मिलेंगे। उसमें कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर्स, प्लेन मिरर्स के बारे में भी जानेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो कि वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स है, जिसमें वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर की यूज़ क्या है, वाटर हमें क्यों बर्बाद नहीं करना चाहिए, इतना वाटर है तब पर भी हमें वाटर को क्यों बचाना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 17, फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन, जिसमें फॉरेस्ट, उसके यूज़, उसमें जो अनेक प्रकार के एनिमल्स रहते हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। वहाँ के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं उन सभी लोगों के बारे में भी हम जानेंगे। नाउ जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है वाटर वेस्ट स्टोरी, जिसमें हम वाटर के वेस्टेज के साथ साथ उसे किस तरह से यूटिलाइज किया जा सकता है, सीवेज, ड्रेनेज के बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ एक सवाल आता है, किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाए और किस चैप्टर पे कम। तो एनसीईआरटी के लगभग सभी टॉपिक्स पे हमें बराबर फोकस करना होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें से क्वेश्चन हर एक बार एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे चैप्टर 15 हुआ लाइट, इसमें आप देखेंगे कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसी तरह हीट चैप्टर हुआ, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब लगभग सभी चैप्टरों में से समान क्वेश्चन आएंगे। ये नहीं कि कोई चैप्टर में से ज़्यादा, कुछ चैप्टर्स होंगे जिसमें इम्पोर्टेंट होंगे, जिसमें क्वेश्चन का सीरम ज़्यादा होगा। हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम इसे पढ़ेंगे कैसे, किस पैटर्न पे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि हम सबसे पहले किसी भी चैप्टर को लेंगे, उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नो फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो एक्टिविटीज़ हैं हमारे इस चैप्टर में होंगी, हम उन्हें भी डिस्कस करेंगे। और फिर एनसीईआरटी सॉल्यूशन, अदर बुक्स के सॉल्यूशन को भी देखेंगे। 1 शॉट रिवीजन होगा हमारा, जो हम बुक के जब हम किसी भी चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे तो हम 1 शॉट रिवीजन भी उस चैप्टर में का देंगे। और साथ ही साथ फुल चैप्टर वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। तो इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अपने चैप्टर्स को। तो आपने अब हम किस तरह से पढ़ेंगे इस चीज़ का पैटर्न देख लिया। अब हम जब लास्ट में इन सभी चीज़ों को देख लेंगे तो एक हम क्वेश्चन सीरीज़ भी चलाएंगे, जिसमें चैप्टर वेस्ट क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यूज़ को भी हम आपको भी बताएंगे, एमसीक्यूज़ कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब तो हमने ये देख लिया कि हमें किस पैटर्न पे पढ़ना है। तो हमें नेक्स्ट वीडियो से ऐसे ही इसी पैटर्न पे हर चैप्टर को कम्प्लीटली और फुल डिटेल में पढ़ना है, जब तक कि समझ ना आ जाए। यदि कोई आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। टिल देन आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने अपने इस चैनल के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग एंड